नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति की हाई लेवल मीटिंग हुई है। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं रईसी। इजराइल पर हमले का आदेश भी दे सकते हैं क्या रईसी? सीरिया में आईडीएफ के हमले के बाद भड़का हुआ है ईरान और उसके बाद हो रही है ये अहम बैठक। क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच इजराइल ने सीरिया की धरती पर जो कुछ किया है उससे ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। ईरानी सेना आज रात ही इजराइल पर धावा बोल सकती है। रईसी बदले की आग में इसलिए जल रहे हैं क्योंकि दमिश्क में हमला कर इजरायली सेना ने ईरान के 5 बड़े कमांडर्स का खात्मा कर दिया। इसी के बाद अरब में महाप्रलय आने का खतरा बढ़ गया है। रईसी ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी मिटाने की हुंकार भर दी है। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती भी हो चुकी है। तो क्या आज रात इजराइल पर ईरान बहुत बड़ा आघात करने वाला है? दिन के उजाले में इसी तरह एक के बाद एक मिसाइल विस्फोट हुए। इन धमाकों से सीरिया की राजधानी दमिश्क पूरी तरह से दहल गई। सीरिया की धरती पर यह हमला इजरायली एयरफोर्स ने किया। जिससे ईरान की राजधानी तेहरान में त्राहिमाम मच गया। दमिश्क में इजराइल का यह वो हमला है जिससे गाजा युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ गया। यह वो एयर स्ट्राइक है जिससे युद्ध का विस्तार हो गया। हमला इजराइल ने किया, हमला सीरिया में हुआ और ईरान में आक्रोश। इतना आक्रोश कि रईसी ने मिशन अल अक्सा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ईरान वो ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है जिससे न्यूक्लियर नाश का नक्शा दिखेगा। हमले के बाद ईरान इतना भड़क गया है कि वो अब अमेरिका से बदला लेने की फिराक में है। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और इसी ऐलान के साथ अरब में परमाणु तूफान आ सकता है। सवाल यह है कि आखिर सीरिया में इजरायली हमले के बाद ईरान इतना क्यों भड़का हुआ है कि उसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी मिटाने की सौगंध खा ली। दरअसल सीरिया के दमिश्क में इजराइल ने जो हमला किया है उसमें ईरानी सेना के 5 टॉप कमांडरों की मौत हो गई। दमिश्क की जिस इमारत पर मिसाइलें आकर गिरी वहां पर ईरान के सैन्य अफसरों के टॉप कमांडर्स की हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। ईरानी कमांडर्स की मीटिंग शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि आसमान से इमारतों पर इजरायली मिसाइलों की बरसात शुरू हो गई। इजराइल के हमले के बाद दमिश्क में जो मंजर दिखा वो आपके सामने। धमाके के कुछ ही देर बाद खबर आई कि हमले में ईरानी सेना के 5 टॉप कमांडर्स खत्म हो गए। इनमें सीरिया में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल। जनरल हज सादेक, सीरिया में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ। अली आगा ज़ादे, ईरानी कमांडर।
हुसैन मोहम्मदी ईरानी कमांडर, सईद करीमी ईरानी कमांडर और मोहम्मद अमीन समादी ईरानी कमांडर। ईरान के ये वही सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारी हैं जो इजराइल के हमले में खत्म हो गए। इसी नुकसान के बाद ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका से युद्ध लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ईरान ने लाल सागर में अपने सबसे घातक डिस्ट्रॉयर को भेज दिया है। इस डिस्ट्रॉयर का नाम है अल-बोर्स। सीरिया में इजराइल ने हमला किया, ईरान के 5 टॉप कमांडर मारे गए, तो गुस्से से लाल रईसी ने लाल सागर में अपने अल-बोर्स डिस्ट्रॉयर को भेज दिया है। यह ईरान का बहुत ही खतरनाक योद्धा है। इसकी लंबाई 95 मीटर है। यह समंदर में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर हमला करता है। इसकी रेंज है 9000 किलोमीटर। यह डिस्ट्रॉयर इसलिए बहुत घातक है क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक हथियार लगे हुए हैं। ये 8 एंटी शिप नूर मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें किसी भी वॉरशिप को जलाने का मादा रखती हैं। इसमें मार्क 8 गन लगी है, विध्वंसक फायरिंग करने में सक्षम है। इसमें एंटी शिप मिसाइल गन भी लगा है जो दुश्मन के शिप से फायर होने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। अल-बोर्स में एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है जो आसमान में दुश्मन के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को तबाह कर देता है। इसमें 2 मोर्टार लॉन्चर भी लगे हैं जो हमले के वक्त बहुत कारगर साबित होते हैं। इस डिस्ट्रॉयर में 2 ऑटोमेटिक मशीन गन और 6 टॉर्पीडो भी लगे हैं। मतलब यह कि ईरान का यह डिस्ट्रॉयर समंदर में शत्रु सेना पर किसी भी तरह का हमला करने में सक्षम है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर विध्वंसक प्रहार करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रॉयर ही नहीं भेजा, बल्कि ईरानी सेना हमले की प्रैक्टिस भी कर रही है। इस वक्त बॉर्डर पर ईरानी सेना लाइव फायर ड्रिल कर रही है, कुछ इस तरह। इतना ही नहीं, ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली सीक्रेट जानकारी के मुताबिक सीरिया में इजरायली हमले से भड़के ईरान ने जगरोज की पहाड़ियों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये सभी मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका है। हमले की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। ईरान यही नहीं रुका, उसने सोराया सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी। दावा किया जा रहा है कि इससे ईरान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु प्रोग्राम को गति मिलेगी। लाल सागर में डिस्ट्रॉयर को भेजना, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती, विध्वंसक युद्धाभ्यास की शुरुआत, अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करना, 24 घंटे के अंदर ईरान के ये वो कदम हैं जो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि ईरान अब अमेरिका इजराइल से आर पार की बारूदी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सैन्य तैयारी पूरा करने के बाद ईरान ने घोषणा कर दी है कि अब उसे हमले से कोई नहीं रोक पाएगा। ईरानी सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि वो इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम देगा और अगर अमेरिका बीच में आया तो वो उससे जंग के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से 3 बयान जारी हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान इजराइल को ऐसा दंड देगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा है कि अब इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर ने कहा है कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ईरान के आक्रामक तेवर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी भी वक्त इजराइल और अमेरिका पर विध्वंसक हमला शुरू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब नाश का एटमी चरण शुरू हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।